हेमंत कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक को सौगात। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को मंत्रियों से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों तक को सौगात देने का निर्णय लिया है। मंत्रियों को 60,000 रुपए तक मोबाइल हैंडसेट दिए जाएंगे और इन्हें रिचार्ज करने के लिए हर महीने 3,000 रुपए की सुविधा मिलेगी। यही लाभ वरीय IAS अधिकारियों को भी मिलेगा। अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को 45,000 रुपए तक के हैंडसेट देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी सेवकों को देय भत्तों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। दूसरी ओर सरकारी सेवकों को अनुमानी मकान भाड़ा भत्ता पहले से बढ़ गया है। एक श्रेणी के शहरों में HRA 27% से बढ़कर 30%, Y श्रेणी के शहरों में 18% से बढ़कर 20% और Z श्रेणी के शहरों में 9% से बढ़कर 10% करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही स्टीफन मरांडी को राज्य विश्वोत्तरी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इधर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 10 तरह के यात्रियों को मुफ्त में यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इन यात्रियों के लिए पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड निर्गत करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि 10 तरह के लाभुकों की पहचान की गई है, जिन्हें साल भर मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इधर श्रावणी मेला 2024 के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 20/7/2024 से दिनांक 19/8/2024 तक 27 अस्थायी मेला OP एवं 17 अस्थायी यातायात OP के गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हजारीबाग अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदला। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदलते हुए झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना रखा है। इसके अलावा झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का विघटन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान करते हुए बोर्ड में कार्यरत 3 कर्मियों को समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही झारखंड में एक नया थाना और 3 OP खोलने की स्वीकृति मिली है। मंत्री परिषद ने राज्य में एक नया थाना और 3 OP के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही ग्राम गाड़ी योजना से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र देने का निर्णय लिया है। इधर मेडिकल कॉलेजों में संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति। इसके अलावा मंत्री परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति प्रदान की है। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके तहत सह प्राध्यापक को 2 लाख रुपए प्रति माह, प्राध्यापक को 2.5 लाख और सहायक प्राध्यापक को 1.5 लाख प्रति माह का वेतन मिलेगा। माओवादियों की आज झारखंड बिहार बंद को लेकर हाई अलर्ट। 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने आज गुरुवार को झारखंड और बिहार बंद का ऐलान किया है। माओवादियों के बंद को लेकर झारखंड पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। एक लंबे अरसे के बाद माओवादियों ने बंद का आह्वान किया है। माओवादियों के बंद को लेकर झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ और बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस सर्च अभियान में CRPF, जगुआर जैप, IRB और जिला बल के जवानों को तैनात किया गया है। पलामू के DIG YS रमेश ने बताया कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के SP ने कई समन्वय निर्देश जारी किए हैं। माओवादियों के बंद को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी SOP जारी किया गया है। पुलिस सभी इलाकों में नजर रखे हुए हैं और सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। वहीं माओवादियों के बंद को लेकर सरकारी संपत्ति की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नक्सली इलाके में सरकारी भवन में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि 25 लाख इनामी माओवादी जया हेम्ब्रम उर्फ जयदी के गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने आज गुरुवार को बंद का ऐलान किया है। जया 1 करोड़ की इनामी माओवादी विवेक की पत्नी है। रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा होटल ताज। 400 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 2028 तक बनकर होगा तैयार। टाटा ग्रुप को दी गई 6 एकड़ जमीन। वर्ल्ड क्लास होटल ताज अब झारखंड के रांची शहर में होगा। यह होटल रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में 6 एकड़ जमीन में बनेगा। इसके लिए बुधवार को CM हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के CEO और MD PV नरेंद्रन मौजूद रहे। द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड रांची में अगले 4 साल में इस विश्व स्तरीय होटल को बनाने का टारगेट रखा है। इसके लिए कुल 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बनने वाले इस होटल में 200 के आसपास रूम होंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस होटल के लिए 8 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में ताज होटल निर्माण के लिए टाटा ग्रुप को करीब 6 एकड़ जमीन लीज पर देने की स्वीकृति मिली थी। राज्य में इस होटल का निर्माण झारखंड टूरिज्म पॉलिसी के तहत होगा। झारखंड लौटे 27 मजदूरों को आर्थिक मदद 25-25 हजार रुपए का चेक। सीएम ने की ऑनलाइन बात, मजदूरों का बढ़ाया हौसला। राज्य सरकार के पहल पर दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों का बुधवार को सकुशल घर वापसी हुई है, जिसको लेकर सभी मजदूरों में खुशी की लहर है। सभी प्रवासी मजदूरों के सकुशल घर वापसी के उपलक्ष्य में वेद वाटिका होटल डुमरी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बैद्यनाथ राम, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन तथा श्रम सचिव नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विभाग के द्वारा सभी मजदूरों के बीच 25-25 हजार रुपए का चेक का वितरण किया गया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन मजदूरों की बातचीत कराई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों का हौसला अफजाई किया और कहा कि राज्य सरकार आपकी सेवा और सुविधा में सदैव तत्पर है। सरकार का प्रयास यही है कि श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे कि श्रमिकों को कहीं पलायन नहीं करना पड़े। झारखंड मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित, 28 जुलाई को होना था एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जुलाई को होने वाली झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित किए जाने की बात कही है। परीक्षा के आयोजन की नई तिथि से संबंधित सूचना आयोग द्वारा जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। बताते चले कि इससे पहले आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के तहत बुधवार को होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए स्थगित किया था। रिम्स में इलाजरत देवेंद्रनाथ महतो दिल्ली रेफर, लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं जेबीके नेता। रिम्स में इलाजरत देवेंद्रनाथ महतो को बुधवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। बता दें कि एक प्रदर्शन के दौरान जेबीके नेता पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं। इसके बाद उनको रिम्स रांची में एडमिट किया गया था। बुधवार को रिम्स से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि सीएम आवास के घेराव मामले में जेबीके के नेता देवेंद्रनाथ महतो सहित 1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। मिली खबर के मुताबिक इन धाराओं में जो अटेम्प्ट टू मर्डर, राज्य सरकार के खिलाफ उकसाने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गई है। दरअसल स्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी आदि मांगों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिससे वह घायल होकर पिछले 6 दिनों से अस्पताल में इलाजरत थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बोले मीर, नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा पत्ता। सर्किट हाउस में बुधवार को कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र समेत विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बहुत जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से यह पद खाली है। उन्होंने कहा कि इस पद को वरीयता के आधार पर तय किया जाता है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। उससे जब पूछा गया कि क्या इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कहा सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इस मुद्दे पर सभी प्रमुख दलों के साथ विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार वैसे विधायकों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने बेहतर काम किया है। इसका मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का पत्ता कट सकता है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन बीमार, जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन से मिलने पहुंची अस्पताल। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचकर इलाजरत जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर विधायक ने अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों से सोरेन को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन ने सदर अस्पताल गिरिडीह में इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की। उनकी बेहतर चिकित्सा सेवा का निर्देश अस्पताल प्रबंधन के पदाधिकारियों को दिया। जेलर मुस्तकीम अंसारी सस्पेंड, ईडी की जांच के बाद से सुर्खियों में है रांची का होटवार जेल। ईडी की जांच के बाद से ही रांची का होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा सुर्खियों में है। यह जेल पिछले 2 साल से चर्चा में है। अब यहाँ के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी निलंबित कर दिए गए हैं। कारा महानिरीक्षक IPS अधिकारी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने उन्हें निलंबित किया है। उनके स्थान पर वर्तमान में सहायक जेलर देवनाथ राम को प्रभार सौंपा गया है। जेलर के स्थानांतरण के पीछे का कारण बिना
विवादित अनुमति अवकाश पर चले जाना बताया जा रहा है। हालांकि अंदर खाने जो चर्चा है उसके अनुसार उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को जेल के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध करा दिया था, जिसके बाद ही वे कार्रवाई के दायरे में आए हैं। यह पहला मामला नहीं है जब ईडी की जांच शुरू होने के बाद जेल के पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई हो। पाकुड़ में जमीन खरीद बिक्री को लेकर दो गुटों में विवाद, जमकर हुई बमबाजी और फायरिंग। पाकुड़ जिले के नगर नबी एवं झीकरहट्टी देवतल्ला गांव के लोगों के बीच जमीन विवाद को लेकर बुधवार को जमकर बमबाजी एवं फायरिंग हुई। हालांकि घटना में जान माल के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही माल पहाड़ी ओपी सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही दोनों गुट के लोग फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद दलबल के साथ पहुंचे और इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि बीते कुछ दिनों पूर्व पत्थर घट्टा गांव के निकट जमीन खरीद बिक्री को लेकर नगर नबी और देवतल्ला गांव के ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था। बीते देर रात से विवाद उत्पन्न हुआ था और बुधवार दिन में जमकर एक दूसरे पर बमबारी एवं फायरिंग की गई। पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी भाग खड़े हुए। एसडीपीओ ने बताया है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस काम कर रही है। इधर पुलिस ने कई सूतरी बम और खोखा घटनास्थल से बरामद किया है। इधर पुलिस ने उपद्रव मचाने वालों को भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बीजेपी विधायक को पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भानु प्रताप शाही के खिलाफ यह मुकदमा झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव ने गढ़वा के रमना थाने में दर्ज करा है। झामुमो कार्यकर्ता का कहना है कि बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। झामुमो कार्यकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि 22 जुलाई को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि किसी को भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ठेस पहुंचती है। रांची में 3 बाल कैदी फरार, पुलिस जवानों ने बाल सुधार गृह से भाग रहे 3 बाल कैदी में से 2 को पकड़ा, 1 की तलाश जारी। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां राजधानी के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से 3 बाल कैदी फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 बाल कैदियों को बरामद कर लिया है, वहीं 1 की तलाश में जुटी हुई है। मामले में बाल सुधार गृह के नोडल अधिकारी करनाल सिंह ने बताया है कि बच्चों ने बाल सुधार गृह में चल रहे कंस्ट्रक्शन और फिर दीवार के दूसरी तरफ उतरने के लिए पेड़ का सहारा लिया था। इसको देखते हुए पेड़ को काटने का निर्देश दिया गया है। वही कंस्ट्रक्शन में भी बदलाव की बात कही है। वही सुरक्षा में तैनात जवानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान से बच्चे दीवार फांदने में कामयाब रहे उसे भी वरीय अधिकारियों ने देखा है और दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। इधर तीसरे बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अस्पताल में एडमिट कांग्रेस प्रवक्ता रियाजुल अंसारी से मिलने पहुंचे गुलाम मोहम्मद मीर। अस्पताल में एडमिट झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रियाजुल अंसारी से मिलने बुधवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। उनके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कृषि बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान और कई अन्य लोग भी अंसारी का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। बता दें कि अंसारी का इलाज मां ललिता मालीडॉग हॉस्पिटल बरियातू में किया जा रहा है। रियाजुल अंसारी को पिछले बृहस्पतिवार को अस्पताल में एडमिट किया गया था। उनको पेट दर्द, बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर अस्पताल में एडमिट किया गया था। जांच के बाद उनकी सर्जरी भी की गई। परिवहन ई चालान के जरिए भर रहे हैं फाइन, तो हो जाएं सावधान, आपके साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड। साइबर अपराधी हर दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर अपराधियों ने अब फर्जी परिवहन ई चालान का लिंक बना लिया है। जैसे ही कोई लिंक टच करता है उसके पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरे झारखंड में इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन फाइन भी कर रही है। जो भी व्यक्ति नियम तोड़ता है उसकी गाड़ी के नंबर का फोटो खींच लिया जाता है। उसके बाद संबंधित व्यक्ति को DTO कार्यालय के जरिए मैसेज भेजा जाता है और फाइन भरने के लिए कहा जाता है। इसी नियम का साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं और लोगों की गढ़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। साइबर अपराधी फर्जी लिंक विभिन्न मोबाइल नंबरों में भेज रहे हैं।
ऐसे में गाड़ी का मालिक यह समझता है कि उसने ट्रैफिक नियम को तोड़ा है। इस कारण बिना सोचे समझे लोग फर्जी लिंक को टच करते हैं और जैसे ही कोई शख्स उस फर्जी लिंक को टच करता है उसके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इसको लेकर हजारीबाग डीटीओ बैजनाथ कामती ने आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फाइन भरते समय सचेत रहें। फाइन भरने का मैसेज आने पर डीटीओ कार्यालय, ट्रैफिक थाना या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाकर ही फाइन भरें। धनबाद में रंगदारी नहीं देने पर जमीन कारोबारी के घर पर फायरिंग और बमबाजी, जांच में जुटी पुलिस। कोयला नगरी धनबाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से दहल उठा। जमीन कारोबारी द्वारा रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने कारोबारी के घर पर बमबाजी की और गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। घटना धर्माबाद ओपी क्षेत्र की धर्माबाद बस्ती की है, जहां मंगलवार रात करीब 1 बजे 3 बाइक सवार अपराधियों ने धर्माबाद बस्ती निवासी जमीन कारोबारी दीपक रवानी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और बमबाजी की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटनास्थल से बमों के अवशेष मिले हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके से एक जिंदा बम और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वह घटना के संबंध में भुक्तभोगी जमीन कारोबारी दीपक रवानी ने बताया कि यह मामला रंगदारी नहीं देने पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने फायरिंग और बमबाजी कराने का आरोप खरखरी निवासी कांग्रेस नेता शायक गुड्डू पर लगाया है। विधानसभा में उपाध्यक्ष का होना जरूरी, बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। विधानसभा में उपाध्यक्ष का होना बेहद ही जरूरी है। उपाध्यक्ष के नहीं होने की वजह से कई तरह की समस्याएं होती है। यह बातें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कही। पंचम झारखंड विधानसभा के आखिरी सत्र की तैयारियों को लेकर हुई बैठक के दौरान वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष के नहीं होने से सारा दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष पर ही होता है। ऐसे में अध्यक्ष की उपस्थिति के हिसाब से ही सब कुछ तय करना पड़ता है। साल 2014 के बाद झारखंड विधानसभा को कोई उपाध्यक्ष नहीं मिला। मौजूदा पंचम झारखंड विधानसभा भी अब आखिरी सत्र की ओर बढ़ रहा है। 26 जुलाई से तय मानसून सत्र आखिरी सत्र होगा। इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। बता दें कि विभिन्न दलों ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। वोटरों की संख्या में वृद्धि की जांच के लिए गुहार। प्रदेश बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि की जांच कराने की मांग की गई। माना जा रहा है कि इसमें राज्य में हो रहे संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, विधायक अनंत ओझा शामिल हुए। आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर विधानसभा चुनाव 2019 की अपेक्षा लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की जांच की मांग की गई है। रांची से हजारीबाग जा रहा था 2 करोड़ रुपए का गांजा, पुलिस ने रामगढ़ में ऐसे पकड़ा। रांची से हजारीबाग जा रहे 2 करोड़ रुपए के गांजा को पुलिस ने रामगढ़ में जब्त कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत पुलिस ने जानकारी दी है कि रामगढ़ जिले में एक ट्रक से लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 490 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश पंजीकरण नंबर वाला वाहन मंगलवार देर रात रांची से हजारीबाग जा रहा था। इसी दौरान उसे कुज्जू पुलिस चौकी के निकट रोका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक की तलाशी लेकर मादक पदार्थ बरामद किया। इसके साथ ही चालक तुलसी यादव 55 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। फ्लाईओवर की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले ढुलू महतो। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से निरसा व गोविंदपुर में पिलर युक्त फ्लाईओवर या बाईपास रोड बनाने की मांग की, ताकि बाजार में रोज लगने वाले जाम व दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। गडकरी ने सांसद को इस दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया। भाजपा के स्थानीय नेताओं व निरसावासियों ने सांसद की पहल का स्वागत किया है। 26 से 28 जुलाई तक होटवार में सब जूनियर झारखंड तैराकी चैंपियनशिप 3 दिवसीय जूनियर सब जूनियर झारखंड तैराकी चैंपियनशिप 26 से 28 जुलाई तक वीर बुद्धू भगत
जो है एक्वेटिक परिसर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में होगा। ये प्रतियोगिता बालक बालिकाओं के 4 ग्रुप में कराई जाएगी। झारखंड तैराकी संघ के सचिव उपेंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक सभी खिलाड़ियों और तकनीकी अधिकारियों के रहने की व्यवस्था होटवार परिसर में की गई है। इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए गुरुवार को खेल परिसर में तकनीकी अधिकारियों की बैठक होगी। सभी जिलों के खिलाड़ियों प्रबंधकों को 26 जुलाई को 10 बजे तक खेल परिसर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। विशेष जानकारी फोन नंबर 7004023563 पर ली जा सकती है। लैंड स्कैम, मोहम्मद अफसर अली की जमानत अर्जी पीएमएलए कोर्ट ने की खारिज। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े पड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अफसर अली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 13 मई को याचिका दायर कर आरोपी अफसर ने जमानत की गुहार लगाई थी। दरअसल 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उसे 17 अप्रैल को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। अफसर अली जमीन की फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड हैं। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सेवा जेल में है। 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 28 जून को जमानत मिली है। खेल शिक्षक की दरिंदगी आई सामने। मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर रांची के निजी स्कूल के टीचर ने 1 दर्जन बच्चों को पीटा। खबर राजधानी रांची से, जहां गोंदा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने 1 दर्जन बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी है। मामले को लेकर परिजनों ने गोंदा थाने में आवेदन दिया है। इस मामले में स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रांची के कांके स्थित निजी स्कूल से 1 दर्जन से अधिक बच्चे 22 जुलाई को बोकारो में आयोजित अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। कई बच्चे खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जब बच्चे रात में लौटे तो स्पोर्ट्स टीचर आयुष ने स्कूल में ही बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से बच्चों के पैर और पीठ पर कई जख्म हैं। अभिभावक ने बताया है कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर बच्चों की पिटाई की गई। सभी अभिभावक एक साथ रांची के गोंदा थाने पहुंचे और स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ बच्चों की बेरहमी से पिटाई करने की लिखित शिकायत की। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गोंदा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में गिरफ्तार किए गए 3 साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा थाना अंतर्गत पाकडी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अर्जुन मंडल उम्र 26 वर्ष से पिता दशरथ मंडल ग्राम पिंडारी थाना करमाटान, विशाल मंडल उम्र 21 वर्ष से पिता सुरेश मंडल ग्राम मटान थाना करमाटान निवासी के नाम हैं। वही राजा कुमार दास उम्र 23 वर्ष से पिता तारापदो रविदास ग्राम गोपालगंज थाना निरसा जिला धनबाद निवासी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों जो है जामताड़ा में साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार 3 साइबर अपराधियों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, 17 मोबाइल और 23 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम दल बदल मामले में स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में लगातार 2 दिन सुनवाई हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जब दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो लोबिन हेम्ब्रम मामले में वादी शिबू सोरेन की ओर से कहा गया कि इन्होंने राजमहल लोकसभा का चुनाव पार्टी के विरोध में लड़ा है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, अतः इनकी सदस्यता खत्म करें। जिस पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब इनको पार्टी ने नहीं निकाला था। आज भी इनको निष्कासित किया गया है। इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है। सदन में इन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोट दिया था, यानी पार्टी मान रही है कि ये झामुमो के विधायक हैं। इधर जेपी पटेल मामले में वादी अमर कुमार बावरी की ओर से कहा गया है कि विधायक केवल इतना बता दे कि वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे या नहीं। इस पर जेपी पटेल ने कहा है कि मुझे कल ही याचिका की कॉपी मिली है, इसलिए मुझे जवाब के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों का समय मांगा। स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए गुरुवार को जवाब देने को कहा है। इस मामले में भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को लिखित जवाब देने को कहा और फैसला सुरक्षित रखा। लोहरदगा में 11,000 वोल्ट के बिजली के टूटे तार की चपेट मारने से युवक की मौत। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जो भीठा गांव में 11,000 वोल्ट के बिजली के टूटे तार की चपेट मारने से एक 32 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार भीटा गांव निवासी जो सैकड़े उरांव धान रोपने के लिए अपने खेत जा रहा था, रास्ते में पड़े 11,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से सैकड़े उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों के सहयोग से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ओम कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों को जो घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोजगार सृजन के लिए सही नीतियां बने तो पलायन की स्थिति कभी नहीं आएगी। हेमंत सोरेन। बुधवार को रांची में लग्जरी होटल की स्थापना को लेकर सरकार और टाटा समूह के बीच MOU हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था। मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूं जहां बहुत चीजें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि जो चीजें अच्छी हो उसे निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड राज्य की एक विशेष पहचान है, विशेषकर खनिज संपदा को लेकर इसकी एक अलग पहचान है। खनिज संपदा ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है जो जमीन के अंदर है, बल्कि जमीन के ऊपर भी जो चीजें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि उनका इस्तेमाल कर हम एक विकसित राज्य के तौर पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन राज्य अलग होने के बाद या पहले से नीति निर्धारण में कुछ कमी रही होगी, इसलिए आज भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए हैं। दुख होता है कि आज भी ये राज्य मजदूर प्रधान है। इस राज्य की तकलीफ और यहाँ के आम लोगों के अंदर जो एक जीवन जीने की सोच है वो इस कदर डगमगाई रहती है कि उनका भविष्य क्या होगा समझ नहीं आता। लोहरदगा सांसद ने सदन में की गुमला जिले को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बुधवार को संसद में रेलवे लाइन की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के गुमला जिले में नए रेलवे कनेक्टिविटी की मांग कर रहा हूं। गुमला जिला मेरा संसदीय क्षेत्र से 75 किलोमीटर दूर है और धार्मिक रूप से अलग अलग धर्मों की बहुत मान्यता है। हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम मानी जाती है। महादेव जी की टांगीनाथ है, सिरासिता नाली है, धार्मिक जगह है। साथ ही साथ पूरे जो है पूर्वोत्तर भारत के परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गुमला में रेलवे लाइन है, गुमला होते हुए कोरबा छत्तीसगढ़ तक, जिसका सर्वे भी हो चुका है। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसी वित्त वर्ष में यहाँ नई रेलवे लाइन दी जाए। बता दें कि इससे पहले सुखदेव भगत ने सरना धर्मकोड का मुद्दा उठाया था।